कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारे सभी वीडियोस को देखा और लाइक कमेंट किया। बस आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज लाते रहें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। घर की बहू। कांता जी अपने में ही खुश रहने वाली महिला थी। किसके घर क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। नए नए पकवान बनाना, स्वेटर बुनना आदि उनका पसंदीदा कार्य थे। उनकी 2 बेटियां तथा 1 बेटा था। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था और वो अपने परिवार में खुश थी, जबकि उनकी बेटी दामाद आती तो दामाद हमेशा उनकी तारीफ करते हुए कहते कि सासू माँ आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात उनको यह लगती है कि वह अपने कामों में ही बिजी रहती, न फालतू किसी के घर आना न जाना, न किसी की निंदा चुगली करती। समय बीतने लगा। कांता जी ने बेटे की शादी भी की, लेकिन कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब कांता जी में माँ के साथ साथ सास के गुण भी आ गए थे। रही सही कसर लोगों ने पूरी कर दी। जब से बेटे की शादी हुई, सब कहने लगे कि अब तुम आराम करो, सारी जिम्मेदारियां बहू को दो और अब तुम आराम से रहो। जिनको काम करने की आदत होती है और उन्हें आराम करने को दे दिया जाए, मतलब बिल्कुल खाली रहना, ये स्थिति कई बार खतरनाक साबित हो जाती है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसा ही कांता जी के साथ भी होने लगा। बहू घर का सारा काम करती है, फिर भी कांता जी बहुत नुक्स निकालती। बहू ने अपनी सहायता के लिए काम वाली लगा ली, जो बर्तन व सफाई आदि के कार्य करती थी। कभी काम वाली छुट्टी कर जाती तो कांता जी को बहुत चिंता होती। उन्हें लगता है कि कहीं काम उन्हें ना करना पड़ जाए, या फिर बहू करेगी तो बहुत बीमार ना पड़ जाए, फिर खाना कौन बनाएगा। कुछ समय बाद कांता जी की बहू गर्भवती हो गई तो उन्होंने फुल टाइम मेड लगा ली। कांता जी को फिर भी चिंता सताए रहती कि कहीं मेड चली गई तो क्या होगा। और 2 साल से कांता जी ने काम नहीं किया था, तो काम करने की उनकी आदत भी खत्म हो गई। अब उन्हें काम के नाम पर आलस आने लगा। एक दिन कांता जी को उदास देख उनके बेटे ध्रुव ने उनसे पूछा कि माँ क्या हुआ। कांता जी बोली, मुझे तो चिंता हो रही है। बहू को 9वां महीना लग गया है। अगर इस बीच हमारी काम वाली चली गई तो क्या होगा। बच्चा होने पर काम बहुत बढ़ जाएगा और मेरे से तो काम होता नहीं। तो ध्रुव बोला, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, वो काम वाली चली गई तो क्या हुआ। फिर अपनी पत्नी शिखा की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये काम वाली कभी नहीं जाएगी। उस समय तो सबने इसे मजाक में लिया, लेकिन कुछ समय बाद शिखा को एहसास हो गया, एक बहू की इज्जत काम वाली से भी कम ही है। काम वाली बीमार होती है तो उसको छुट्टी मिल जाती है, जरा सा सर दर्द हुआ तो उसको चाय मिल जाती है, उसको बहुत अहमियत दी जाती है। जबकि घर की बहू बीमार भी है तो उसे 1 कप चाय भी नसीब नहीं होती। और तो और बीमारी में भी उसे सारे काम करने हैं, और तब भी सास को लगता है कि नाटक कर रही है। बड़ी अजीब बात है। एक बहू को तो बीमार होने का भी हक नहीं है। यहाँ दोष ऐसे सामाजिक तत्वों का है जो एक माँ को सास बनने पर मजबूर करते हैं। यह एक ऐसा जहर है जो कानों में घोला जाता है। एक माँ को मजबूर किया जाता है सास बनने के लिए। अगर कांता जी के घर में जैसे पहले सब चल रहा था वैसे ही चलता रहता और बहू के आने से थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ठीक भी लगता, ना कि बिल्कुल ही सब बहू को सौंप कर खुद खाली बैठ जाना। पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे, हाथ पैर चलते रहे तो इंसान ठीक रहता है, लेकिन कुछ घटिया सोच के लोग बहू के आते ही हाथ पैर जोड़कर बैठ जाओ ऐसी सलाह देकर दूसरों के घर में आग लगाने का काम करते हैं।
आजकल लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब काम कर रही हैं। हर जगह लड़कियों ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है, लेकिन क्या लड़के लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? जब लड़कियां जॉब नहीं करती थी तब भी वह घर के काम करती थी, और जब जॉब करती हैं तब भी वह घर के काम करती है, और ऑफिस के व बाहर के भी यह बदलाव लड़कियों में तो आ गए, लेकिन लड़कों में नहीं लाया। लड़के ऑफिस से आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें आते ही चाय मिले, उनकी खातिरदारी की जाए, क्योंकि वह दिन भर काम करके आए हैं। लेकिन क्या एक लड़की के बारे में किसी ने सोचा? हाँ, शादी से पहले तो लड़की अगर जॉब करती है तो उसकी माँ उसके सब काम करती है, लेकिन शादी के बाद जो वह नौकरी करके आती है तो उसे घर आकर सब काम भी करने पड़ते हैं। अगर लड़की अपनी इच्छा से नौकरी करती है तो परिवार वालों द्वारा ऐसे जताया जाता है कि वह उसे नौकरी की इजाज़त देकर उस पर एहसान कर रहे हैं। आज की माँ को चाहिए कि वो बेटी के साथ साथ बेटों को भी ऐसी परवरिश करे कि जिससे वो भी आत्मनिर्भर बने, न कि एक कप चाय के लिए माँ बहन या पत्नी का मुंह ताके, बल्कि घर के कामों में भी पूरा सहयोग करे। सबसे जरूरी बात, अपनी बहू को गृह लक्ष्मी समझे, ना कि नौकरानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब